हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टेड है। उससे बताने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी कहानी को। तो एक परिवार होता है जिसमें एक डॉक्टर और एक डॉक्टरनी रहते हैं। तो डॉक्टर साहब जो थे वो बहुत-बहुत दूर तक इलाज करने के लिए जाते थे। तो एक बार ऐसा होता है कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है, तो डॉक्टर साहब कहीं विदेश बाहर चले जाते हैं। तो जब वो बाहर होते हैं तभी उनकी पत्नी को हॉस्पिटल में एक बेटी होती है, तो उस बेटी के होने पर उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। तो डॉक्टर साहब को आनन-फानन में कॉल करके वहाँ से बुलाया जाता है, तब वो आते हैं और अपनी बेटी को ही अपनी ज़िंदगी समझकर जीने लग जाते हैं। लड़की धीरे-धीरे बड़ी होती है और बहुत सुंदर बनती है, तो उसके बाद जब वो 12th कर लेती है, तो डॉक्टर साहब कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए जाते हैं। तो जब वो कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए एंट्री करते हैं, तो उन्हें हूबहू बिल्कुल अपने बेटी के जैसी एक लड़की वहाँ पर मिलती है। डॉक्टर साहब उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तब वो अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा, ये तो देखो बिल्कुल आपके जैसी है। तब वो कहती है कि हाँ पापा, ऐसा ही मुझे लग रहा है, लेकिन इतनी सिमिलैरिटी किसी में कैसे हो सकती है। तो उसके पापा कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने ज़हन में बहुत सारे सवाल लिए वहाँ से चले जाते हैं और बेटी का एडमिशन करा देते हैं। तो वो लड़की आपस में मिलती हैं, दोनों बातचीत करती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब के दिमाग में सारी बातें चल रही होती हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, सिमिलैरिटी होती है लेकिन इतनी बिल्कुल हूबहू नहीं हो सकती। वो चुपचाप घर में रहने लगते हैं और जब बेटी कॉलेज से आती है तो उससे सारी बातें पूछते हैं कि क्या तुम उससे मिली? क्या तुम्हारी शीतल से बात हुई, नहीं हुई? तो वो बेटी अगर बात करती थी तो बता देती थी, नॉर्मल ही था उसके लिए तो ये सब। तो एक दिन डॉक्टर साहब ने सोचा कि क्यों ना मैं इसका टेस्ट करूं, मतलब आईज़ टेस्ट करूं या मतलब आँखों का टेस्ट कराऊं, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि ये मेरी बेटी है या कौन है। उनके दिमाग में शंका ही चल रही होती है। तो वो कहते हैं कि बेटी तुम उसे अपने घर लेकर आना। तो पहले तो वो लड़की मना कर देती है, उसके बाद में फिर कहती है क्योंकि उसके पिता, जो दूसरी लड़की के पिता एक बहुत बड़े वकील होते हैं। तो वो उसे अपने घर लेकर आ जाती है और घर आने के बाद दोनों खेलती हैं, कूदती हैं। तो फिर वो आपस में मतलब बातें करती रहती हैं। इसी पर डॉक्टर साहब कोशिश भी करते हैं कि उसके सिर का कोई एक बाल भी निकाल लें, तो उससे उसका टेस्ट करके पता चला लेंगे। तो वो जब वो दोनों लेटी हुई होती हैं बेड पर, तो उसके बाल से वो उसका डीएनए टेस्ट कराते हैं। तब उन्हें थोड़ी और मतलब उनकी जो शंका थी वो सही बदल जाती है कि दोनों का सैंपल बिल्कुल सेम होता है। डीएनए टेस्ट के बाद दोनों का रिज़ल्ट सेम आता है। उसके बाद में फिर वो अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम उसके घर जाया जाया आया करो, जैसे वो तुम्हारे घर आती-जाती है। तो वो कहने लगी, क्यों पापा, मैं क्यों जाऊँ उनके यहाँ पे? तो बोले कि अच्छा, मुझे उनका एड्रेस पूछ के बताना कि वो लड़की कहाँ पर रहती है। तो एक दिन डॉक्टर साहब उस लड़की को, जब वो घर पे आती है, तो उसे छोड़ने के लिए चले जाते हैं कि चलो बेटा, हम गाड़ी से छोड़कर आएँगे। तो वो वहाँ जाकर उसका घर भी देख लेते हैं। तो जब दोनों बेटियां स्कूल गई हुई होती हैं, तब डॉक्टर साहब उनके घर पहुंच जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि मैं ऐसे-ऐसे उसकी फ्रेंड का पिता हूं। अपनी पूरा परिचय वो देते हैं और वहां पर बैठ जाते हैं। तब वो कहते हैं कि इतना सिमिलैरिटी पता नहीं किस तरह क्यों है हमारी बेटियों में, आपकी बेटी और मेरी बेटी बिल्कुल सेम है। अब उनकी पत्नी के हाथ-पैर फूल जाते हैं, वो अपने हाथों को मसलने लगती है। कहती है, भाई साहब बैठिए, चाय पीजिए, लेकिन वो चाय नहीं पीते, कहते हैं नहीं फिर कभी पीऊँगा, और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद फिर जब बेटियों का दोनों का एक-दूसरे के घर आना-जाना लगा रहता है, तो उन्हें बड़ी मतलब शंका उनकी दिन पे दिन बढ़ती जाती है कि लेकिन उन्हें ये पता लगाना होता है कि कब-कब इनका जन्म हुआ। तो डॉक्टर साहब जब उनकी बेटी का जन्म हुआ था, वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचते हैं और वहाँ पर भी वो फ़ाइल निकलवा लेते हैं। तो उनकी उसमें एक ही बेटी दिखाई जाती है कि एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन उसी डेट में और भी एक बेटी बताई जाती है कि उन्होंने भी जन्म दिया था। डॉक्टर साहब बड़े शंका में, बड़े परेशान होकर सारी जाँच-पड़ताल में जुट जाते हैं। उसके बाद फिर वो एक दिन उस बच्ची के घर जाते हैं, वकील साहब के, और जाकर उनसे कहने लगते हैं कि आपका बेटा कब हुआ था और आपकी बेटी कब हुई थी? तो उन्होंने कहा कि हमारे ये दोनों बच्चे जुड़वाँ हैं। तो वो कहते हैं अच्छा। उसके बाद में फिर वो कहते हैं कि चलिए मेरे साथ आज हॉस्पिटल चलिएगा, वहाँ पर जाकर हमें कुछ पूछताछ भी करनी है। तो पहले तो वो उनकी पत्नी सकपका जाती है, क्योंकि इस बात से वकील साहब बिल्कुल अ, अनभिज्ञ थे, उन्हें पता नहीं था। लेकिन सिर्फ़ पता था उस लड़की की माँ को कि वो बेटी उनकी नहीं है।
तब वो ज़बरदस्ती डॉक्टर साहब, वकील साहब को अपने साथ लेकर जाते हैं और वो सारी फाइलें वहाँ पर खुलवा देते हैं। तो जो बच्चे का जिस टाइम बर्थ हुआ होता है, जन्म होता है, तब वहाँ वो सारी फाइलें सब उसी दिन की जितनी डिलीवरी हुई होती हैं, वो सारी वहाँ पर खुलवा दी जाती हैं। और खुलने के बाद में जब ये पता चलता है कि डॉक्टर साहब की जो बीवी थी, उसने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था, जिनमें से उसी रात जो दूसरे थे, उनके बेटे का जन्म हुआ था और उन्होंने उनकी उस लड़की को ले लिया था, यानी कि चुरा लिया था और बाद में बता दिया था कि इनको 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं। तो देखिए पैसे के लिए हॉस्पिटल्स भी ऐसे काम कर देते हैं, तब उसमें ये पता चलता है कि उस लड़की की माँ ने ऐसा किया था कि तुम्हें बेटा हुआ है और एक साथ ही तुम्हें 2 बच्चे पैदा नहीं करने पड़ेंगे। उस जिस लेडी को 2 बच्चियाँ पैदा हुई हैं, वो लेडी मर चुकी है और उसके यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। तो इस तरह से उस बच्ची को वहाँ से उठाकर उस माँ की गोद में डाल दिया जाता है। तो इस तरह डॉक्टर साहब अपनी बेटी का पता लगा लेते हैं और फिर वो दोनों बेटियों से बातचीत होती है। तो वो बेटी कहती है, पापा मैं रहूँगी तो इनके यहाँ, लेकिन मैं आपको भी अपना पिता ही मानूँगी। और फिर वो खुशी-खुशी दोनों परिवारों में उनका आना-जाना लगा रहता है। तो देखिए हॉस्पिटल्स में भी इतने बड़े-बड़े कारनामे हो जाते हैं। तो जब बेबी हो तो सचेत रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।